हम लोगों ने इन दिनों पर बहुत प्रकार की खबरें सुनी हैं। विवाह के बारे में हमने सुना, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में हमने सुना, हमने ये भी सुना कि ट्रांसजेंडर्स, हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से जो लोग एक मतलब गेज हैं या लेस्बियंस हैं वो भी आपस में समलैंगिक विवाह कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा विवाह जो इस समय सुर्खी में है, वो टर्म के आधार पर आपको पता होना चाहिए, सामाजिक मुद्दों में इसका बहुत बड़ा सरोकार होने वाला है। विवाह जो इस समय सुर्खियों में है उसका नाम है एकल विवाह। इसे स्वयं विवाह भी कहा जा रहा है। गुजरात में, इंडिया के गुजरात में एक लड़की के द्वारा खुद से शादी सुर्खियों में है। पब्लिकली यह न्यूज अनाउंस हो चुकी है। एक लड़की गुजरात में खुद से खुद का विवाह कर रही है और विवाह करते समय वो अपने आयोजन में सबको आमंत्रित भी कर रही है, यानी कि जो उसके आने जाने वाले हैं वो। तो खुद से खुद का विवाह पहली बार सुनने को मिल रहा है। अंग्रेजी में इसे सोलोगैमी कहते हैं। आप में से कई लोग जो हैं इसके डिफरेंट मायने लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटेलेक्चुअल मायना है वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। 1993 में सबसे पहली बार दुनिया के अंदर यह देखने को मिला था। गुजरात की यह खबर, जिसे आप मैरी हरसेल्फ जो है सोलोगैमी आयोजित होने वाली है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अच्छा, गुजरात के अंदर एक लड़की है वडोदरा के अंदर जो 24 साल की है, जिसका नाम शमा बिंदु है, और वो थर्सडे को उसने अनाउंस किया कि वो खुद से खुद की शादी करेगी और जो शादी की तारीख है वो 11 जून है। क्या है मतलब इसका बेसिक लॉजिक क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अक्सर हम सबको एक बात समझाई जाती है, विशेष रूप से जो मेरे जैसे फिजिकली अनफिट लोग हैं उनको मेरे घर वाले अक्सर एक ही चीज समझाते रहते हैं कि बेटा किसी दिन फट जाओगे पता भी नहीं चलेगा, खुद के काम तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। और वास्तविकता भी है कि अगर मेरी सेहत खराब होती है तो मेरे लिए मैं ही कार्य कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से मुझे ही उठानी पड़ेगी। मुझे कोई परेशानी है तो उसका निदान भी मेरे ही पास होगा। दूसरा आपके लिए सुविधाएं संपन्न कर सकता है, आपके लिए सुविधाएं विकसित कर सकता है। ऐसे आप लोगों के साथ भी है। अपने एक कहावत भी है, जैसे हाँ, मतलब थोड़ा रॉन्ग फ्रेम में है लेकिन मैं फिर भी यूज करना चाहूंगा कि खुद के मरे ही स्वर्ग दिखता है। यानी कि अगर आपने परिश्रम किया है तो फल भी आप ही को मिलेगा। आपके बिहाफ पर कोई और परिश्रम या तप नहीं कर सकता। इस इंटेलेक्चुअल वैल्यू का यूज करते हुए यह महिला खुद से खुद का विवाह कर रही है। अर्थात जब मैं मेरे ही काम आने वाली हूं, कोई और दूसरा मेरे कैसे काम आ सकता है, तो मैं इस प्रकार के शादी के बंधन में क्यों बंधूं, तो मैं क्यों ना खुद से खुद का विवाह कर लूं। अब इस बात के मायने आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि अभी हंसने के बहुत सारे इमोजीज आने लग गए हैं, कई लोग मतलब अलग ही आध्यात्म के लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में जो चर्चा है वो इस बात की है कि अगर एक महिला इस प्रकार से विचार कर रही है कि मुझे अपने ही काम आना है, सेल्फ लव का अर्थ है कि वो महिला यह विचार करती है कि मैं अपने जीवन में अपने आप के स्तर को कैसे प्रमोट करूं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके इस कार्य को किया जा रहा है। तो इसलिए यह सोलोगैमी सुर्खियों के अंदर बन चुकी है। तो सोलोगैमी क्या है? सेल्फ मैरिज सोलोगैमी है। क्या इस प्रकार की शादी को भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त है? आंसर है जी नहीं। भारतीय कानून में इसकी कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कोई भी इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की शादी में मैं ही पति और मैं ही पत्नी वाला किरदार निभाया जाता है। मतलब आप पति की जरूरतें भी खुद पूरा कर रहे हैं और पत्नी की जरूरतें भी खुद पूरा कर रहे हैं, यानी कि खुद के लिए खुद ही हैं। ये इसका सबसे बड़ा मतलब जो एजेंडा है वो ये है। अब इस बारे में जब तमाम प्रकार की बातें होने लगी तो क्या पूछा गया कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी मान्यता है? आंसर है जी नहीं, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो सबसे पहले यह विवाह कहां पे हुआ, क्योंकि इसका कोई ना कोई आधार होगा। तो इसके बारे में पता चला कि लिंडा बेकर नाम से एक डेंटल हाइजीनिस्ट थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने खुद से खुद का विवाह 1993 में किया था। उसके बाद यह प्रॉपर तरीके से पब्लिसाइज होने लगा, लोग इसको पूरी तरह से मनाने लगे और धीरे धीरे आगे चलकर तो ऐसा भी हो गया
जिन्होंने खुद से खुद का विवाह किया वो खुद से खुद का तलाक भी करने लगे। सेल्फ डिवोर्स। विवाह तक तो बात सही थी कि चलो इंसान खुद से प्यार करे, लेकिन कोई ये बोल रहा है कि मैं मुझसे प्यार करना बंद कर रहा हूं और डिवोर्स लेता हूं। ब्राजील में तो इस काम के लिए प्रॉपर तरीके से मतलब डिवोर्स भी रिपोर्ट हो चुका है। सोलोगैमी डिवोर्स, यानी कि भाई व्यक्ति ने खुद से ही डिवोर्स भी ले लिया। लास्ट ईयर ये बात हुई थी जब ब्राजील की एक मॉडल जिसका नाम है क्रिस गैलेरा, उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है इसलिए मैं खुद से खुद की शादी रद्द करती हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब उनको किसी और से प्यार हो गया, इस वजह से उन्होंने खुद से खुद की शादी रद्द कर दी और यह शादी उनकी 90 दिन चली। अब देखते हैं कि यह शादी जो होने जा रही है कितने दिन चलेगी। सरल रूप में कहूं तो यह एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आपको मानसिक अवसाद या मानसिक अवस्था जो दुनिया में विद्यमान है वो इस माध्यम से पता चल जाती है। यह बहुत बड़ा एक बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रकार से सेल्फ मैरिज क्या है यह मैंने आपको बता दिया। अब कनाडा के अंदर बकायदा, जैसे कि अपने भारत के अंदर शादी.com चलता है ना, मैट्रिमोनी.com चलता है, तो साहब इतने खलियर लोग भी हैं धरती में कि वो इस प्रकार से, मतलब आप में से कई लोग तो कहेंगे कि हमारी तो वैसे ही शादी नहीं हो रही है और ये क्रिएटिविटी में अलग ही आजम मना रहे हैं। अब मेरे हिसाब से आप में से जो लोग शादी नहीं हो पाती है, जिनकी, कई लोग रह जाएंगे क्योंकि बिना नौकरी के हमारे शादी वादी नहीं होती है, वो ये वाला तरीका अपना लीजिएगा। कोई पूछे शादीशुदा हो, बोले हाँ। कब हुए? सोलोगैमी करी थी? रात नहीं करी थी। बोले हो गया हमारा विवाह, संपन्न हो गया, ठीक है। तो आज के बाद में कोई भी अविवाहित दर्जा में नहीं रहेगा, समझे? वो लीगल सैंक्टिटी है नहीं, वो आपकी मर्जी है। तो भाई साहब मैरी योरसेल्फ नाम से कनाडा के अंदर तो काउंसलिंग भी होती है, फोटोग्राफी भी करवाई जाती है और एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी है जिसका नाम है imarriedme.com। जानकारी हम अभी से दे रहे हैं आपको। तो आगे से हमारी क्लास का कोई भी बच्चा अपना स्टेटस अविवाहित जीवन में नहीं रखेगा, स्वविवाहित रखेगा। अब ये अलग कॉलम की मांग करिए, एक अलग कैटेगरी बन करके आएगी जिसका नाम है स्वविवाहित। सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। क्यूटो के अंदर इस प्रकार के बकायदा ट्रैवल प्लान भी अवेलेबल हैं, जिनके कि भाई आप अपने साथ घूमने जाइए। सेल्फ वेडिंग जैसे नहीं होता है, हनीमून प्लान पर जाते हैं, हनीमून कपल जाता है, ऐसे आप खुद के साथ विवाह करके खुद ही घूमने जाइए। तो इस प्रकार के पैकेजेस भी अजब ही चल रहा है दुनिया में भाई साहब। मतलब मैं क्या करोगे पढ़ लिख कर नौकरी करके, यहां अलग ही लेवल पर इंटेलेक्चुअल लेवल पहुंच गया है। मेरे सामने लोग जो बैठे हैं उनमें से 2 अविवाहित हैं, खुश हो रहे हैं, तो आज से ही स्टेटस चेंज कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि ना तो ट्विटर ही, ना फेसबुक, ना इंस्टा ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये मैरिड और अनमैरिड ही ऑप्शन दे रहा है। क्या करें? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सोलोगैमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी तो खैर ये न्यूज चर्चा में थी तो मैंने आपको बता दिया सोलोगैमी का क्या रहा, कैसा रहा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। कितने कितने लोटपोट हो रहे हैं, कितने कितने लोटपोट हो रहे हैं भाई साहब। कंट्रोल करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज की जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हाँ जी, इस अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा। सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे
आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।